अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। जहाँ यूनिफ़ॉर्म ख़रीदने की बहुत ज़्यादा चॉइस है कि जैसे एस्दा, टेस्को, मार्क्स स्पेंसर, माटालान, इसी तरह स्कूल बैग ख़रीदने की भी बहुत ज़्यादा ऑफ़र है। तो हर जगह स्कूल बैग देखे, कहीं से साइज़ सही नहीं मिलता, कहीं से बच्चों को पसंद नहीं आते। तो फिर ये मुझे एस्दा पर स्कूल बैग मिले। जो मेरी 2 बेटियाँ हाई स्कूल जाती हैं उनके लिए बड़े साइज़ के बैग चाहिए, और बुरहान और दुआ के लिए छोटे साइज़ के बैग चाहिए। और ये कोरोना से पहले तक तो बच्चों को स्कूल से जोटर वगैरह मिलती थी जो काफ़ी बड़े साइज़ की होती थी, तो उसी के अकॉर्डिंग बैग का साइज़ होता था। अभी टैबलेट ही होती है तो वो तो छोटे बैग में भी आ जाती है। कैसर को ये ब्लैक बैग पसंद आया, जबकि मुझे ये सीक्वेंस वाला पसंद आया। तो जो मुझे बैग सही लगे वो मैंने बच्चों के लिए ख़रीद लिए, और दुआ को भी ये वाला पसंद आया। ब्लैक जो है ये जल्दी मैला हो जाएगा, वैसे हो उसमें भी मैला जाना है लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी मैला हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है, जो चीज़ मुझे चाहिए होती है स्टोर पर वो नहीं होती। 5.5 गार्नियर का जो हेयर कलर है वो मैं अपने बालों पे लगाती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम वो नहीं होता। तो कैसे नहीं, सबसे बॉटम वाली शेल्फ पर पीछे करके देखा ना तो पीछे कहीं छुपे बैठे थे। तो हेयर कलर ख़रीदे, कुछ और शॉपिंग करनी थी, और ईमान जो है वो सेल्फ स्कैन कर रही है। इस तरह बच्चों से ना ये काम हम करवाते हैं कि बच्चों को ना ये चीज़ें भी पता लगनी चाहिए कि पैसे आपने स्पेंड किस तरह करने हैं। जैसे सेल्फ स्कैन है, इसको यूज़ किस तरह करना है। वैसे तो आजकल के बच्चे माशाल्लाह काफ़ी समझदार हैं, अपना दिमाग खुद लगाते हैं नई नई चीज़ें सीखने में। तो बच्चों को कि अगर 2 दफ़ा आपने यानी कि 2 जगह आपने डिवाइड करनी है सारी शॉपिंग, कुछ कैश करना है, कुछ कार्ड से पे करना है, तो ये सारे ऑप्शन जो हैं किस तरह आपने यूज़ करने हैं। तो ये चीज़ें बच्चों को सिखानी बहुत ज़रूरी है। जैसे ईमान है माशाल्लाह, तो इसको हम ये चीज़ें सिखाते हैं ताकि बच्चे में तो अवेयरनेस आती है, बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अब इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस देख के गाड़ी से उतर के कहते हैं मैंने वॉक करके जाना है। घर बैठा रहता है, हम इतना बाहर बच्चों को ना भेजते नहीं हैं खेलने के लिए ना, तो कहता है मैं गली में ही थोड़ी सी दौड़ लगा लेता हूँ। स्वीट कॉर्न जो है इसको वैसे भी चूल्हे पर गर्म करके खाएं, लेकिन पाकिस्तान की तरह ये जो ऑरेंज है इसके ऊपर चाट मसाला डालकर इसको अच्छे से इसके ऊपर रब करें तो खट्टा मीठा सा फ्लेवर बनता है और बहुत मज़े की लगती है कॉर्न इस तरह से। पोटैटो चीज़ बॉल जब बनते हैं तो फिर कुछ दिन बनते ही हैं, जब तक कि बच्चों का मन ना भर जाए। ये ऐसी क्रेविंग है, एक दिन खाकर पूरी नहीं होती है। तो आई थिंक ये 2 से 3 दिन जो है मुसलसल बनते रहे हैं। और चीज़ जो है इस तरह जब इसमें मेल्ट हो जाती है तो वो दुआ को बड़ी अच्छी लगती है कि उसकी लंबी सी स्ट्रिंग बन जाती है ना, तो दुआ को बहुत अच्छी लगती है। आजकल बच्चों की हॉबी और एक्टिविटी यही है कि हमें बाहर लेकर जाया जाए, और शॉपिंग पर जाना हो तो हम सारे ही चले जाते हैं। ईमान जब स्पेन गई थी तो कैसर ने कहा जब ये आ जाएगी तो फिर हम भी बना लेंगे अपना कोई प्रोग्राम ना, क्योंकि हमने जाना था तुर्की। तो कैसर ने कहा चलो हम स्पेन 1-2 दिन के लिए ना हो आएंगे। तो अभी जैसे वेदर है यूरोप में इतनी ज़्यादा गर्मी है, तो हमने कहा शुक्र है हमने कहीं अपना ट्रिप नहीं बुक कर लिया, वरना हमने फंस जाना था। आई थिंक लास्ट ईयर भी इसी तरह एयरपोर्ट पर स्ट्राइक की वजह से लोगों के ट्रिप बहुत ज़्यादा जो है ना ख़राब हुए, एयरपोर्ट पर बहुत टाइम लगा। और इस साल भी देखें यूरोप में कितनी ज़्यादा गर्मी है, तो जो लोग ट्रिप पर जा रहे हैं, हॉलीडेज़ पर जा रहे हैं ना, तो वो
उस तरह के हॉलीडेज़ तो नहीं है ना कि आप रिलैक्स तो नहीं कर सकते। ये मैं गई हूँ कॉस्को, तो ये मुझे वहाँ पर डिज़र्ट बॉल मिले जो बहुत ही नाइस हैं। जो मैंने पहले आपको पैन सेट दिखाया वो काफ़ी बड़ा सा है, काफ़ी नाइस है, लेकिन उसमें सारी ही चीज़ें हैं, तो वो तो कोई भी आपके पास सेट ना हो तो वो आप ख़रीद सकते हैं। जो कप दिखाए वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, और ये बॉल सेट मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैंने कहा ये ख़रीद लेना चाहिए। मैंने एक व्लॉग में दिखाया था आपको कि कॉस्को पर कौन-सी चीज़ें हैं जो हम खरीद सकते हैं। तो एक तो ये किचन वेयर और टेबल वेयर बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिलते हैं, और इनके कपड़े भी बहुत अच्छे हैं, रीज़नेबल प्राइस में मिलते हैं, और बुक्स इस तरह की यहाँ से बहुत अच्छी मिल जाती हैं जो वैसे शॉप की प्राइस और कॉस्को की प्राइस लिखी होती है। ये देखिए, ये ईमान ने पकड़ के वापस रख दिया क्योंकि ये थोड़ा सोगी सा हो जाता है, पड़ा-पड़ा ना बकलावा, उसी वक़्त खा ले तो सही है। अच्छा, एक वक़्त था मैं बकलावा बहुत ज़्यादा बनाया करती थी, तो अभी तो सालों गुज़र गए हैं मैंने बकलावा नहीं बनाया। और ये मिर्चें मैंने नहीं देखी हैं यहाँ पर, तो मैं ये वाला पैकेट लेकर आई हूँ, पहले नहीं थी ऐसी मिर्चें यहाँ पर। ये वाला योगर्ट दुआ का फ़ेवरेट है और वो यही ख़रीदने जाती है कॉस्को पर। वैसे एज़ द टेस्को से भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ आई थिंक 4-5 पाउंड के 6 हैं, लेकिन वहाँ एज़ द टेस्को पर लें ना तो एक की प्राइस जो है वो 2.5 पाउंड है। दो की कॉस्को से भी ग्रोसरी शॉपिंग ही होती है, लेकिन ये वीकली शॉपिंग के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ की पैकेजिंग बड़ी है और प्राइस भी उसी हिसाब से है। वंस इन अ मंथ और आफ्टर ईच 5 और 6 वीक जो है यहाँ पर जाना होता है, जब कुछ एक चीज़ें हमारी इकट्ठी हो जाती हैं जो हमने यहाँ से ख़रीदनी होती है, तो ही हम कॉस्को आते हैं। अभी देखें, ये ट्रॉली भी ईमान और बुरहान से कहा जा कर ना, जहाँ पर ट्रॉली स्टैंड है इसको रख कर आओ, ताकि तुम लोगों को कुछ पता भी चले काम किस तरह करना है। और घर आकर दुआ ने सबसे पहले अपने जो योगर्ट लाई है वो निकाल कर फ्रिज में रखे हैं। ये माइल्ड सी मिर्चें हैं और मेरा जी चाह रहा है मैं इसका ना अचार डाल लूँ, क्योंकि इतनी सारी मिर्चें हैं तो ये मुझे फ्रीज़ की करनी पड़ेंगी। ये काफ़ी अच्छी और फ्रेश सी मिर्चें हैं। ये चीज़ मोज़रेला भी मैं ये मोज़रेला चीज़ भी मैं कॉस्को से ही लाती हूँ। बड़ी पैकिंग होती है, तो इस तरह से मैं ना इसको 2 बैग में डालकर फ्रीज़ कर लेती हूँ। और वैसे मैं कोई भी इस तरह की टेबल वेयर की कोई चीज़ें लाऊँ ना, या कोई भी मतलब घर के बर्तन हैं या कुछ भी, तो मैं वो जल्दी ना उसकी पैकेजिंग खोलती नहीं हूँ। कोई 2-4 दिन या हफ्ते बाद ही खोलती हूँ। पता नहीं ये बोल क्या थे, मैंने आते ही सबसे पहले इनको खोला, इनको धोया और इनमें मैंने ना केक डालकर खाया। आई थिंक पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा। और कोई ऐसा ख़ास डिज़ाइन भी नहीं है, इस तरह के आम मिल जाते हैं, लेकिन कोई चीज़ आपको ऐसे ही आम सी चीज़ आपको इतनी अच्छी लगती है, तो ये मैंने खोले, इनको मैंने धोया और फिर इनमें मैंने केक डालकर खाया। ये मुझे बहुत अच्छे लगे। कुछ एक चीज़ें अभी भी मेरे पास पड़ी हुई हैं जो शायद 2-3 महीने पहले ख़रीदी हैं या 6-7 महीने पहले ख़रीदी हैं। मैंने अभी तक उनकी पैकेजिंग नहीं खोली। कई मैंने कुछ एक कपड़े मैंने अभी जब रूपाली से मंगवाए थे लॉन के, और वो अभी तक मैंने पहने भी नहीं है। न्यू लुक से जो मैंने शूज़ ऑनलाइन बाय किए थे वो उनके स्टोर पर भी जाकर वापस करा सकते थे, तो मैं न्यू लुक स्टोर पर गई। वैसे भी पहले भी गए होंगे शायद, इतनी तसल्ली से हमने यहाँ से शॉपिंग नहीं की, तो मैंने काफ़ी तसल्ली से न्यू लुक ऑनलाइन देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने ईमान से कहा अब हम न्यू लुक से शॉपिंग किया करेंगे। काफ़ी सेल लगी हुई है यहाँ पर, कपड़ों की, ज्वेलरी की, बहुत सारी चीज़ों की, शूज़ की। ये खैर सेल पर नहीं है। कितने प्यारे डिज़ाइन है ना ये ईयरिंग के ना। तो मुझे ये जो 4 सामने लगे हुए हैं यही पसंद आए, और एक ये ब्रेसलेट है, ये ईमान ने अपने लिए रिंग्स ली हैं, तो ये वाला मुझे पसंद आया। और शूज़ जो मुझे एक्सचेंज करवाने थे वो यहाँ से एक्सचेंज करवाए, और एक ये पिंक वाले थे और एक ब्लू वाले थे, लेकिन ब्लू का साइज़ मुझे 5 नहीं मिला, तो मैंने फिर येलो वाले ख़रीद लिए कि चलो ब्लू नहीं है तो येलो हैं, तो ये सही रहेंगे। ये हाफ़ प्राइस पर लगे हुए हैं।
जब घर पर डिलीवर कराते हैं ना कोई चीज़ इस तरह से, तो वो फिर पैकेजिंग पूरी ही भेजते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा है उसी तरह पैकेजिंग जो है ना यहाँ पर उन्होंने वापस हैंग की हुई है। तो मैंने कहा जो शूज़ मैंने वापस किए वो भी यहाँ पर इन्होंने हैंग कर देने, ये यहाँ पर नज़र भी आ रहे होंगे। और ये वाले शूज़ मुझे काफ़ी अच्छे लगे। मैंने माटालान से ये लेकर पहने भी हुए हैं, लेकिन ये आई थिंक 6 या 7 पाउंड के थे, लेकिन साइज़ 5 था, मुझे 6 साइज़ चाहिए था। और जो शूज़ मैंने एक्सचेंज करवाए हैं वो साइज़ 6 थे, तो मुझे 5 चाहिए था। थोड़ी सी हील हो जाए तो आई थिंक साइज़ थोड़ा छोटा हो जाता है, फ्लैट शूज़ का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। मुझे नहीं पता ये सही है कि नहीं सही है, लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है। स्टारबक के वहाँ से कुकीज़ एंड क्रीम फ्रेपेचिनो, स्ट्रॉबेरी फ्रेपेचिनो पीनी थी। मैंने स्ट्रॉबेरी फ्रेपेचिनो पी, मैंने कहा इससे अच्छी तो मैं घर पर बना सकती हूँ। मिल्क शेक जैसे बनाते हैं वैसी ही है, लेकिन जैसे आपको कोई काम आता है, जैसे मुझे कुकिंग आती है, तो किसी चीज़ को खा के पी के उसके फ्लेवर को कैच कर सकती हूँ, तो वो मैं खुद बना सकती हूँ। तो मैंने कहा मैं तुम्हें घर पर इससे भी बेहतर बना के दूँगी। वैसे मैं घर पर ये खुद भी बना लेती हूँ, लेकिन इसका फ्लेवर थोड़ा डिफरेंट था, तो मैंने कहा ये भी घर पर बन सकता है। कैसर ने भी हिम्मत की है थोड़ी सी शॉपिंग करने की, नॉर्थ फोर्थ से ये शूज़ मंगवाए हैं। और मैंने कहा प्लीज़ बड़ी मेहरबानी होगी इनको पहन भी लेना, क्योंकि कैसर जो है वो पहनते नहीं हैं। इतने शूज़ रखे हुए हैं लेकिन मर्ज़ी से ही पहनते हैं। मैं यहाँ पर ट्विस्टेड ऑनियन एंड चीज़ पफ बना रही हूँ। स्टोर बोर्ड पफ पेस्ट्री ली है। इसमें ऑनियन, हरी मिर्चें, क्रश रेड चिली, थोड़ा सा सॉल्ट, मिक्स हर्ब और मोज़रेला चीज़ डालनी है। जो इसके ऊपर टेम्परेचर लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग ओवन को प्री हीट कर लेना है। और तकरीबन हाफ़ कप चीज़ होगा। चीज़ अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये सारा चीज़ इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देना है और साइडों से थोड़ी स्पेस छोड़ देनी है। थोड़े से ओनियन जो हैं, 1 स्मॉल ओनियन थिनली डाइस किया हुआ, बल्कि कट किया हुआ, डाइस नहीं करना, इस तरह से कट किया हो तो इसके ऊपर डाल देना है। थोड़ी सी क्रश रेड चिली, हरी मिर्चें, थोड़ा सा सॉल्ट, मिक्स हर्ब, ओरेगैनो, ये है इसकी बेसिक रेसिपी। आप इसमें ऑलिव भी डाल सकते हैं, चिकन है वो डाल सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से बहुत सी चीज़ों की वेरिएशन इस तरह की रेसिपीज़ में आप कर सकते हैं। तो ये एक तरह से मैं बेसिक ही बना रही हूँ। पफ पेस्ट्री लाई थी मैंने, इसकी कोन बनानी थी, तो फिर मैंने कहा मेरा जी नहीं चाह रहा कोन बनाने को। तो मैंने कहा ये पड़ी पड़ी ना ख़राब हो जाती है पफ पेस्ट्री इस तरह से ना फ्रिज में, चाहे इसकी डेट भी होती है लेकिन इसका टेक्सचर जो है ना वो सही नहीं रहता, फिर ये अच्छे से फूलती नहीं है अगर इसको ना काफ़ी देर फ्रिज में रख दें। तो ये देखें मैंने इसकी लंबी लंबी स्ट्रिप कट कर ली है और एक स्ट्रिप उठा कर इसको इस तरह से ट्विस्ट कर देना है। ओवन को मैंने 200 डिग्री पर पहले से प्री हीट होने के लिए ऑन कर दिया है। और अगर लगे कि ये थोड़ी सी जुड़ गई है ना, ये देखें कट नहीं होगी, तो इसको अच्छे से नाइफ से थ्रू कट कर लेना है और इसको फ़ौरन ही उठा के ट्विस्ट कर देना है और चीज़ जो है वो बिखरेगा नहीं। ये देखें कितना ज़्यादा चीज़ है इसमें, और इसको दोनों एंड से थोड़ा सा प्रेस करना है और इस तरह से इसको ट्विस्ट कर लेना है। जो चीज़ बच गया है ना ये ख़राब नहीं होगा, वेस्ट नहीं जाएगा ना। तो ये जो लास्ट पीस था वो एक तरह से खाली ही रह गया, तो ये चीज़ मैं उसमें डाल दूँगी। अगर इस तरह से ना भी बचे ना तो ये चीज़ जो बच गया है, ये जो हमने बेकिंग ट्रे में रखी है उसके ऊपर भी डाल सकते हैं, तो इसको वेस्ट नहीं करना है। एग वॉश इसके ऊपर लाजमी लगाना है और दिए हुए टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसको बेक कर लेना है। ये बहुत बहुत मज़े की बनी। 200 डिग्री प्री हीटेड ओवन में इसको मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट बेक किया है और इसको चेक भी कर लेना है 20 मिनट के बाद। ये फ़ैन फोर्स ओवन है तो इसका 200 डिग्री टेम्परेचर था। अगर नॉर्मल ओवन होगा तो उसका 220 डिग्री टेम्परेचर होगा, बेहतर है। जो इसकी पैकेजिंग के ऊपर टेम्परेचर लिखा है उसी के अकॉर्डिंग ओवन को प्री हीट करना है। मेरे व्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इस व्लॉग को थम्स अप बटन ज़रूर प्रेस करें और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।